माताएं अधिक जानती हैं कि तीसरे दिन भी हमारे घरों में एक छोटा मोटा उत्सव सा होता है। किसी का छठी पूज जाती है, किसी के यहाँ कुछ हो जाता है, किसी के यहाँ माता को करवट बदलवा देते हैं, कुछ करते हैं, वो उत्सव है। लेकिन यहाँ करवट बदलने का उत्सव करके उसका उल्लेख किया गया है। हिरण्याक्ष का एक पुत्र था जिसका नाम उत्कच था। शकट भंजन लीला, शकट भंजन, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं यूं कह करके अभी भी निकल के जा सकता हूं कि शकट भंजन हुआ और उसमें कोई भूत था, प्रेत था, उसका उद्धार कर दिया भगवान ने। लेकिन हिरण्याक्ष का एक पुत्र था जिसका नाम उत्कच था, बड़ा बलशाली था। अरे बाप जितना बलशाली था, भगवान को अवतार लेना पड़ा, वो भी बराह रूप लेना पड़ा, तो बेटा क्यों नहीं बलशाली होगा। उसे अपने बल पर, अपनी देह पर लंबा चौड़ा भी खूब था, उसे बड़ा घमंड था। उसकी बहुत सी स्त्रियां थीं। एक दिन उसने क्या किया कि अपने 4-6 स्त्रियां अपने साथ ली। हिमालय पर्वत पर लोमस ऋषि का आश्रम था। आदरणीय भक्तों, लोमस ऋषि आज भी हैं। हम ये न समझे कि लोमस ऋषि दिवंगत हो गए, सप्त चिरजीवियों में से एक हैं। अश्वत्थामा तो कहते हैं कि जगह जगह दिखाई दे जाता है, लेकिन लोमस ऋषि तो बड़े दिव्य हैं, वो सबको दिखाई। और लोमस का अर्थ क्या है? उनके शरीर पर ऐसे बाल हैं जैसे रीछ के शरीर पर बाल होते हैं, लोमस के पे। और लोमस शब्द का ही अर्थ है साहब ये। लोम माने बाल। ला और रा का अभेद है हमारे संस्कृत व्याकरण में। ला रा भेद अभेद है, यह अभेद है दोनों का। तो लोम और रोम एक ही बात है। ये रोमकूप होते हैं, रोए होते हैं, और रीछ के से उनके रोए हैं, उनके बाल हैं। उन्हें ये वरदान प्राप्त है कि तेरे शरीर के जब साले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि तेरे शरीर के सारे बाल उड़ जाएंगे, शरीर पर बाल नहीं रहेंगे, तब तेरी कहीं जाकर के मृत्यु होगी। और बताऊं कितने बाल उड़े अभी उनके केवल रुपया के बराबर अभी शरीर पर से बाल गए हैं, और करोड़ों वर्षों में इतने ही झड़ पाए हैं। बोली वृंदावन। एक कल्प में मुश्किल से एक बाल झड़ता है, वो तो उनकी उम्र का हम अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने। और सप्त चिरंजीवियों में से एक है लोमस ऋषि। उनके आश्रम में वो कहीं गए थे भ्रमण करने के लिए, कुछ 2-4 शिष्यों को छोड़ गए थे। गुरु शिष्य का तो संबंध होता ही है। उन शिष्यों को उसने उत्कच ने मार भगाया और अपनी स्त्रियों को लेकर के उनके कमरों में घुस गया जबरदस्ती, और उनके चेलों को लठिया दिया। उस पवित्र आश्रम के वृक्षों को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर उसने कुचल डाला, समाप्त कर दिया। जब शाम को लोमस जी लौटे तो उन्होंने अपना आश्रम अस्त व्यस्त देखा, पेड़ टूटे हुए देखे। उन्होंने उन्हें शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तैने अपने बल के घमंड पर, शरीर के लंबे चौड़े होने और बलवान होने के घमंड पर मेरे आश्रम को तबाह कर दिया है, समाप्त कर दिया है। इसलिए जा, तू वायु रूप हो जा, तेरा शरीर अभी तत्काल गल जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वायु के रूप में परिवर्तित हो जाए, अदृश्य हो जाए, गल जाए, क्योंकि तुझे बड़ा अभिमान है इस पर। अब तो उसका शरीर ऊपर से नीचे तक धीरे 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 करके सांप से हवा के रूप में बदलने लगा। उसकी पार्थिव देह नष्ट होने लगी। अब वो गिड़गिड़ाया, रोने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके प्रभाव को नहीं समझा था, मैं तो यूं ही इसको एक साधारण मनुष्य का आश्रम जानता था। हे गुरुदेव, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, किसी के साथ नहीं करूंगा। ऐसे नाना प्रकार से जब वो कहने लगा तो उन्होंने फिर कहा कि देख, महर्षि कश्यप मेरे मित्र हैं और तू महर्षि कश्यप का नाती है, हिरण्याक्ष का पुत्र है। दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष हुआ था, दिति उनकी पत्नी है। इसलिए मैं तुझे वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण का अवतार होगा, उस वैवस्वत मनवंतर में जाकर के उनके चरण स्पर्श से तेरा उद्धार हो जाएगा।
और तुझे सदगति मिल जाएगी, तेरा मोक्ष हो जाएगा। कंस ने जब अपना कुनबा इकट्ठा किया राक्षसों का, दैत्यों का, तो उसने न प्रेत देखा, न उसने शक्तिशाली मनुष्य देखे, सबको अपने में शामिल कर लिया और जहां तहां से आह्वान करके उत्कर्ष प्रेत को भी बुला लिया, प्रेतात्मा को भी बुला लिया कि ये कभी न कभी काम आएगा। और सभा में जब उत्कर्ष बैठा हुआ था, जो बुलाई थी सभा, तो उसमें कहा कि महाराज छुप करके जाऊंगा और उस बालक की, जो नंद का बालक हुआ है, ये तो अभी किसी को मालूम ही नहीं है कि वो भगवान है, कि वो देवकी की संतान है, अभी ये सब किसी को नहीं मालूम है। लेकिन क्योंकि बालक हुआ है नंद बाबा के यहाँ, इसलिए उसे मारना है। और आकाशवाणी कह गई है, ब्रज के और तो बच्चे मार ही दिए, लेकिन अब उसे भी मारना है, तो मैं करके आऊंगा। वो चुपचाप आकर के एक छकड़े में बैठ गया था। माता भजन गा रही थी, कीर्तन गा रही थी, और एक बधाई आप भी सुन लीजिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। जब तक मैया का नाम न धरा हो जाएगा, तब तक रोज गीती तो गवेंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मचलो श्याम सलोना सखीरी,